मरी हुई मछली धार के साथ बहती है, जबकि जीवित मछली धार के विपरीत तैरती है। यदि आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं अहमदाबाद बम ब्लास्ट क्या था। विश्व का सबसे बड़ा फैसला 2022 में भारत देश में आया हुआ है, जहां बहुत सारे लोगों को एक साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया है। गोधरा कांड क्या था और गोधरा कांड के लिए कौन सी समिति का निर्माण किया गया था, किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम है, आज हम समझेंगे नानावटी आयोग के बारे में, गोधरा कांड के बारे में, इसका बदले के लिए अहमदाबाद बम ब्लास्ट के बारे में। आइए हम लोग समझते हैं गोधरा कांड। अब ये क्या था गोधरा कांड, सुनिए। गोधरा नामक स्थान गुजरात में है। ये देखिए, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर गुजरात, और गुजरात में गोधरा नामक रेलवे स्टेशन भी है, वहां पर एक जिला भी है। तो आप समझिए हुआ क्या था। मामला है 2002 का। क्या हुआ था आप समझिए, 27 फरवरी 2002 का समय है। हुआ क्या था आप यहाँ पर बड़े आसानी से समझिए कि गोधरा कांड क्या हुआ था। बहुत फेमस टॉपिक है और 2022 में फिर से ये एक बार अपडेट हो गया है। क्या हुआ था आप समझिए, ये है गुजरात राज्य और यहाँ पर ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अयोध्या। अयोध्या में 2002 का समय था। 2002 के समय में अखिल भारतीय हिंदू संघ के द्वारा अयोध्या में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया था। इस यज्ञ में भारत देश के व्यक्ति आए हुए थे भाग लेने के लिए, हवन पूजन करने के लिए। इस यज्ञ का समापन 2002 में हुआ। अब यहाँ से गुजरात से भी आए। गुजरात से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से चल करके आई। गुजरात से निकली वो और कहाँ पर गई, अयोध्या गई। अब अयोध्या गई तो यहाँ पर गुजरात राज्य के मुस्लिम वालों को पता था कि गुजरात राज्य की ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या गई हुई है और अयोध्या से वापस लौट रही है। यह ट्रेन 1700 लोगों को लेकर के वापस लौट रही थी और वापस लौटने के कारण, यहाँ ध्यान देना, ये भारत देश गुजरात राज्य है। तो गुजरात राज्य में एक जिला है पंचमहल जिला। पंचमहल जिले के किनारे पहुंच जाती है गोधरा नामक स्थान पर पंचमहल जिला। याद रखना, पंचमहल जिला। इस पंचमहल जिले के गोधरा नामक स्थान पर यहाँ के गुजरात राज्य के मुस्लिम धर्म के लोगों ने चेन पुलिंग किया, साबरमती एक्सप्रेस को रोक लिया और रोकने के बाद में यहाँ पर डिब्बा नंबर 5 और 6 में आग लगा दिया। आग लग जाने से यहाँ 5 नंबर डिब्बा और 6 नंबर डिब्बे में 59 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या होता है, मामला यहाँ शुरू होता है। यहाँ पर ट्रेन जल गई, गोधरा नामक स्थान पर ट्रेन जली। यह इसकी चिंगारी पूरे शहर में सिलग उठती है और शहर में उड़ जाती है। हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है और यहाँ पर लगभग 1100 लोगों की मृत्यु होती है, हत्या होती है साबरमती और इसके पूरे आसपास के क्षेत्रों में। अब ये हो गया हत्याकांड, गोधरा कांड। गोधरा कांड क्या है, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सन 2002 में अखिल भारतीय हिंदू संघ के द्वारा यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है। इस धार्मिक कार्यक्रम में गुजरात से भी व्यक्ति जाते हैं। साबरमती एक्सप्रेस यहाँ पहुँचती है, वापस लौटती है। वापस लौटते समय गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा नामक स्थान पर कुछ मुस्लिम धर्म के लोगों ने ट्रेन को रोका, ट्रेन में आग लगा दिया। यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति 59 लोग मारे गए और फिर उसके बाद में पूरे अहमदाबाद और पूरे गुजरात क्षेत्र में युद्ध हुआ, झगड़ा जहाँ से चला। उसके बाद में काफ़ी लोग यहाँ पर मारे गए, लगभग 1100 लोग मारे गए। तो इसकी जांच के लिए भारत देश की सरकार ने 2002 में एक आयोग बनाया। इस आयोग का नाम था नानावटी आयोग। ये नानावटी जी की मृत्यु 2022 में हो चुकी है, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो इसमें क्या होता है, 2002 का मामला 2011 तक पहुंच जाता है और 2011 में मामला यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर फाइनल पहुंच जाता है। भारत देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नानावटी आयोग की सिफारिश पर भारत देश में 38 लोग दोषी पाए गए थे। उनमें से कुछ लोगों को बरी कर दिया गया है, जिनमें से फांसी होती है कुछ को और कुछ को होती है उम्र कैद। जिनमें से 11 व्यक्ति को फांसी होती है और 20 व्यक्तियों को यहाँ पर उम्र कैद होती है। इस प्रकार से 31 व्यक्ति को इसमें सजा होती है। 20 को फांसी, 11 को फांसी, 20 को उम्र कैद। इस प्रकार 31 को
लोगों को सजा होती है। इसमें मैक्सिमम लोग कौन से वाले हैं? मुस्लिम लोग हैं। तो अब क्या हुआ, ये था आपके सामने गोधरा कांड। इस समय के मुख्यमंत्री भारत देश में, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी थे, मतलब उस समय मुख्यमंत्री थे। और इसी गोधरा कांड के कारण अमेरिका देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी का वीजा निरस्त कर दिया था। ये वीजा 2002 से 2014 तक निरस्त रहा। और 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद पर शपथ ली, तब जाकर के अमेरिका ने वीजा को फिर वापस लिया हुआ था। तो ये था गोधरा कांड। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसकी चिंगारी को शांत अभी नहीं किया गया है। अब यहाँ के जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, इंडियन मुजाहिदीन धर्म के लोग हैं, इंडियन मुजाहिदीन की जो आतंकवाद संगठन है उसके लोग हैं, मास्टरमाइंड में इकबाल, रियाज और यामिन नाम के कुछ व्यक्ति होते हैं। वो इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं कि अब जो भारत देश में 27/2/2002 को घोटाला, जहां दंगा हुआ था, लोग मारे गए थे, इसमें मुस्लिम लोग मारे हैं, उनका बदला लेने के लिए अब हम यहां पर अहमदाबाद नामक स्थान पर बम ब्लास्ट करेंगे। तो गोधरा कांड का संबंध किससे है? अहमदाबाद बम ब्लास्ट से। अब क्या हुआ, अब आगे सुनो आप। इसके बाद में क्या होता है, जब 2002 को गोधरा कांड हो गया है, उसके बाद में इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने आपराधिक रंजिश रचने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम करना शुरू किया। यहाँ पर कैसे अंजाम देना है, आप देखिए, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ गुजरात, और गुजरात के अहमदाबाद में बम फोड़ना है, लाखों की संख्या में लोगों को मारना है। इसके लिए इंडियन मुजाहिदीन में मुस्लिम लोगों ने यहाँ समूह रचा और उसके बाद में फिर गुजरात के अहमदाबाद में आतंकवादी गतिविधियां करना है। इसके लिए इंडियन मुजाहिदीन की टीम काम में लग गई। कहाँ पर ट्रेनिंग ली? इन्होंने ट्रेनिंग ली कैसे गोला बारूद बनाना है, कैसे बम भंडार बनाना है, पिस्तौल कैसे बनाना है, कैसे हमको अटैक करना है। ये सारी की सारी ट्रेनिंग उन्होंने केरल राज्य में ली हुई थी। और एक जंगल था यहाँ पर, उस जंगल का नाम था बाघमोर का जंगल, केरल राज्य में है। यहाँ पर ट्रेनिंग ली। तो गोधरा कांड का बदला लेने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने काम शुरू कर दिया है। और मुजाहिदीन ने काम करने के बाद में केरल में ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद में ये जो व्यक्ति है, इन्होंने 2008 में गुजरात के में अलग अलग जगह पर, कहीं रिक्शा में, कहीं साइकिल में, कहीं पर कार में, उन्होंने बम लगाना शुरू कर दिया। और बम लगाने के बाद में 2008 में यहाँ पर 56 लोग मरे, 200 लोग घायल हुए थे। 70 मिनट तक धमाके चलते रहे और शाम के समय था। शाम के समय में लगभग 7 से 8, सवा 8 तक ब्लास्ट होते रहा। इसमें 56 लोग मरे हुए थे, 200 लोग घायल हुए। इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। ये सब किसने किया था? मुंबई, ये जो है ये जो कौन सा इंडियन मुजाहिदीन ने किया हुआ था। अब उसके बाद में क्या होता है, फिर से भारत सरकार कार्रवाई करती है, यहाँ के व्यक्ति को पकड़ती है और पकड़ने के बाद में फैसला सुनाती है। फैसला सुनाती है इसमें कितना? तो इसमें 99 लोगों को अहमदाबाद बम ब्लास्ट के दोषी, मतलब यहाँ पकड़ती है। इसमें से 49 व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है। अब 49 व्यक्ति दोषी। 2009 से कार्रवाई शुरू होती है, क्योंकि 2008 में ब्लास्ट हुआ अहमदाबाद में गोधरा कांड के लिए। 2009 में कार्रवाई शुरू होती है, 2022 तक कार्रवाई चलती है। और 2022 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि 49 जो लोग थे उसमें से 38 लोगों को फांसी होती है, 11 लोगों को आजीवन कारावास होता है। इस प्रकार से 38 को फांसी, 11 को आजीवन कारावास, इस प्रकार से 49 लोगों को एक साथ फांसी, एक साथ सजा सुनाई गई है। इस प्रकार से भारत देश के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ा फांसी और सबसे बड़ा निर्णय ये वाला 2022 में आ चुका है। इसमें से 38 लोग जो थे, 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास, 49 में से उनको जुर्माना भी हुआ है। 48 लोगों को 2,85,000 रुपए का जुर्माना और एक को 2,88,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। इस प्रकार से गोधरा कांड का बदला अहमदाबाद बम ब्लास्ट से हुआ था। इस प्रकार से टॉपिक पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। मैं 1 मिनट में आपको रिवीजन करवा दूंगा। आप देखिए, सन 2002 का समय है, मेरे साथ आप सब बोलिए। यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा था, धार्मिक संगठन चल रहा था यहाँ कार्यक्रम। तो यहाँ गुजरात से साबरमती एक्सप्रेस गई
कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वापस लौट रही थी। पंचमहल जिला में गोधरा नामक स्थान पर ट्रेन आई, यहाँ पर चैन पुलिंग करी और चैन पुलिंग करने के बाद में डिब्बा नंबर 5 और 6 में आग लगा दी गई। 59 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद में यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहा, घटनाक्रम चलते रहा। उसके बाद पूरे शहर में आग लगी और 1100 लगभग लोग मारे गए। नानावटी आयोग बना 2002 में और 2011 में फैसला आया हुआ था। इसमें 11 लोगों को फांसी और 20 लोगों को उम्र कैद हुई, 31 लोग को सजा हुई। इस प्रकार से ये था गोधरा कांड। इसका बदला लेने के लिए अहमदाबाद कांड हुआ, अहमदाबाद बम ब्लास्ट हुआ। इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने केरल के बागमोर जंगल में उन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद में 2008 में अहमदाबाद में बम फेंका। बम कभी साइकिल पे तो कभी रिक्शा पर, कभी कार पे, कभी भवन में चिपका दिए और बम फूट गए। बम फूटे तो यहाँ पर 56 लोगों को जो है 56 लोग यहाँ पर मरे थे, 200 घायल हुए हैं। 70 मिनट तक घटनाक्रम चलते रहा। 21 धमाके यहाँ पर हुए थे। तो खतरनाक हुआ। इसमें 99 लोगों को पकड़ा था, जिसमें से 49 लोगों को दोषी ठहराया और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद बम ब्लास्ट के धमाके के कारण 38 लोगों को फांसी, 11 लोगों को आजीवन की कारावास की सजा सुनाई दी है। इस प्रकार से टॉपिक पूरा का पूरा था। यहाँ तक